देखिए बेटा, अगर मैं कल की बात करूं तो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ 8 चैप्टर, जिसमें हमने बात की थी सबसे पहले परसेंटेज की। परसेंटेज का मीनिंग हमने बताया था पर 100 या पर सेंचुरी। मीनिंग था कि अगर मान लीजिए कोई आदमी है, वो अपनी इनकम का 30% इनकम टैक्स में देता है, तो उसका मतलब होता है हर 100 रुपये पे वो 30 रुपीज़ इनकम टैक्स में दे रहा है। अगर 200 रुपये इनकम है तो हर 100 पे 30 रुपये टैक्स देगा। पहले 100 पे 30, फिर 30 तो 60। तो यूं देखकर हमने प्रॉपर मीनिंग समझा था परसेंटेज का। परसेंटेज क्या होती है? पर सेंचुरी, पर 100 पे जितना काम किया जाता है। फिर परसेंटेज को हमने कन्वर्जन देखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, फिर परसेंटेज को रेशो में, फिर रेशो को परसेंटेज में, फिर परसेंटेज को डेसिमल में, फिर डेसिमल को परसेंटेज में। इसके साथ मैंने ये एक्सरसाइज होमवर्क भी दी थी। क्या बेटा सभी की होगी एक्सरसाइज? बताइए, बोलिए बेटा, होमवर्क किया सभी ने? यस सर, बोल। ठीक है, गुड। यस सर। उसके बाद बेटा हमने फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर, फिर हमने एक नंबर की परसेंट कैसे निकालते हैं वो सीखा कि p परसेंट ऑफ x, यानी x का p परसेंट कैसे करते हैं, x इंटू में p/100, यानी 12% अगर 1200 का निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 1200 का 12%, 12/100 करके। 6500 का 13% कैसे निकालते हैं, 65 इंटू में 13 डिवाइड बाय 100। ये किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला बेटा हमने देखा था, और एक दो क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे आरडी से इस टाइप के। आज मैंने बोला था आज हम एनसीईआरटी के नोट्स बनाएंगे। चलिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट पे हम काम करते हैं। एक्सरसाइज 8.1, सभी बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालें और क्वेश्चन एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अब पिकनिक इज बीइंग planned in a school of class 8th. Girls are 60% of the total number of student. Percentage of girls, 60% गर्ल्स है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की, और नंबर ऑफ गर्ल्स, वो नंबर में कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं बेटा 18। देखिए हमें बोला गया है कि परसेंटेज ऑफ अ गर्ल 60। हाँ जी सर, 8 टोटल स्टूडेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड आर 18 इन नंबर्स। नहीं बेटा, ध्यान से देखिए, आप एक बार दोबारा ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए फिर पता लगेगा आपको। स्टेटमेंट में कह रहा है कि बच्चों, अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर अ क्लास 8th क्लास के बच्चों के लिए, पिकनिक की 7th क्लास के बच्चों के लिए। गर्ल्स आर 60%। सुनिए पहले, गर्ल्स बोलो यार। एग्जाम्पल बिल्कुल फर्स्ट पे, पहले पेज पे, जहां पेज नंबर फर्स्ट ओपन हुआ है आपका, पहला पेज बेटा, जहां पे कंपेयरिंग क्वांटिटी स्टार्ट हो रहा है। यार 8 चैप्टर चल रहा है बेटा, दिखाई नहीं दे रहा क्या ऊपर एक्सरसाइज 8.1? नहीं पता लगा? एनसीईआरटी की देखिए बेटा,
परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। नहीं मिला क्या बेटा, बताओ, शाबाश, बोलो बेटा। क्या कर रहा है यार? मिल गया ना, फिर ठीक है। परसेंटेज ऑफ ए गर्ल 60% है और आर 18 इन नंबर्स, ये 60% टोटल स्टूडेंट का है, यानी कि जो 60% है, 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, और वो नंबर्स में 18 है, 18 इन नंबर्स। गर्ल्स दे रखी है बेटा आर 18 इन नंबर्स। तो सबसे पहले फिर उसने बोला द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट ए रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट्स विल बी इतनी। ओके, कैन यू टेल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए टोटल लेट कर लेते हैं, लेट टोटल, आगे स्टेटमेंट बाद में समझाऊंगा, पहले इससे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे मेरे। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, मेरे टोटल एक्स स्टूडेंट हो गए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स का 60% गर्ल्स हैं, तो एक्स का 60% कैसे आएगा भाई, ये देखिए टोटल स्टूडेंट का 60%, तो टोटल स्टूडेंट आपके एक्स हैं, एक्स का 60% मैंने निकाला, 60/100 करके एक्स से मल्टीप्लाई, वो कितने हैं, दे कितना रखा है, यानी टोटल का 60% निकालूंगा तो वो 18 के इक्वल आएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगी ना बेटा, वो कितनी दे रखी है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी 18 है। तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए 18 के मल्टीप्लाई में आपका 100 चला जाएगा बेटा, और 60 उधर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0, 6 1 जा 6 3 जा 18, यह आ गया आपका x इज इक्वल्स टू 30, x की वैल्यू आपकी 30 आ गई, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गया आपके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 30। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बेटा आपकी, देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स 18 है ना, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे, कोई बताएगा। सर 12। नंबर ऑफ बॉयज टोटल 30 है, 18। हाँ गर्ल्स 18 माइनस कर दोगे तो कितनी आ जाएंगी, 12। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 12। इसने फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा, अगले पेज पे देखेंगे बेटा आप, इसने लिखा हुआ कैन यू टेल मी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। हमें रेशियो बतानी है किस किस की, नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो नंबर ऑफ बॉयज। तो रेशियो निकालें, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 18, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 12। तो कट कीजिए इसे, कितने से कट होगा ये, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। तो रेशो कितनी आ गई बच्चों, देखिए कितनी रेशो आ गई। सो हाँ जी सर एक बार दोबारा समझा दोगे। बोलो क्या चीज़ समझ नहीं आई आपको। सर
जहाँ x से मतलब x की मल्टीप्लाई बाय 60 हो गया, तो वहाँ पे 18 लिख दिया। फिर उसके बाद जो x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 100 बाय हाँ जी 60। बेटा ऐसे है ना, देखो ये यहाँ पे बोला गया था कि तो 60% जो है वो टोटल स्टूडेंट की 60% आपकी गर्ल्स हैं, ये आपको बोला गया था, ठीक है। और यहाँ पे है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है आपकी वो 18 है। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लेट कर लिए, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपके x हो गए। तो x का 60%, x का 60% आपको 18 गिवन है कि x का 60% 18 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू, x का 60% निकाल के मैंने 18 के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, 18 के इंटू में 100 और 16 नीचे हो गया आपका डिवाइड में। तो 18 इंटू 100 डिवाइड बाई 16, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा 18, 3 इंटू 10 कितना हो गया बेटा आपका 30। तो x की वैल्यू यहाँ से 30 आ गई, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए आपके 30 आ गए। और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो जाएंगे आपके, अब नंबर ऑफ़ गर्ल्स 18 है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 30 है, 30 माइनस 18 कर दिया, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने आ गए बेटा 12 आ गए। नाउ नंबर ऑफ़ गर्ल्स रेशो नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालनी थी मुझे, जो कि आपकी 18 रेशो 12, फिर 6 से कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। तो आंसर आपका आ गया 3 रेशो 2। क्लियर है यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई डाउट बेटा बताइए। नो सर। नो सर। ठीक है चलिए, नो सर। ओके बेटा नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसी के अंदर, एक सेकंड, इसी के अंदर हमसे पूछ रहा है कि द कॉस्ट पर हेड इफ द 2 टीचर आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, क्लास के साथ 2 टीचर भी जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए अब कहानी क्या है, ये तो पिकनिक पे गए बेटा, ठीक है। और इसने ये बोला है कि पिकनिक साइट इज फॉर, ये स्कूल है आपका, ये मान लीजिए आपका इस टाइप का कोई स्कूल है, ठीक है। स्कूल से जो पिकनिक प्लेस है बेटा आपका, वो कितना किलोमीटर है, इसने बोला है कि वो हमारा 55 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। उसके बाद कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट, चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने हैं, 12 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है। 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस है ट्रांसपोर्ट के। और टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, एक सेकंड होल्ड करना बेटा, एक कॉल लेना मुझे, एक सेकंड होल्ड करना। टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट इसने दी है, वो है 4280 रुपीज़। मतलब आपके जो भी रिफ्रेशमेंट की कॉस्ट है वो इतनी लगेगी। ट्रांसपोर्ट, चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो पहले टोटल कॉस्ट निकालें पर हेड पे, तो फिर देखें ना कितना रहेगा। टोटल कॉस्ट कितने हो जाएंगे बेटा,
टोटल किलोमीटर कितनी होगी? टोटल चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। बेटा एक बात बताइए, डिस्टेंस कितना हो गया? 55 आने का और 55 ही जाने का, इतने किलोमीटर हो गया। और 1 किलोमीटर के 12 रुपये लगते हैं, 12 से मल्टीप्लाई, 1110 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने रुपीज़ आ जाएगा। देखिए बेटा 55 किलोमीटर तो जाने के और 55 किलोमीटर ही पिकनिक से वापस आने के, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी आपकी? टोटल कितने किलोमीटर कवर करोगे पहले तो ये बताओ। 55 जाने का और 55 आने का कितना हो गया बेटा? 110 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है आपकी? 12 रुपीज़। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास टोटल कॉस्ट ट्रांसपोर्ट की आएगी अभी तो, कि ट्रांसपोर्ट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो कितनी हो जाएगी बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो? ये आपकी आ जाएगी 1320 रुपीज़। अब सुनिए, ये तो आपकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है और ये आपकी रिफ्रेशमेंट है, जो भी वहाँ खाना पीना करेंगे आप। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 4280 1320 082210 0336 5600 रुपीज़ बेटा। ये आपके टोटल कॉस्ट होगी कि इतना आपकी पिकनिक पे टोटल कॉस्ट लगेगी। अब ये कह रहा है पर हेड कितने आएगी? स्टूडेंट कितने हैं बेटा टोटल? पिकनिक पे जाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? देखिए 30। और उसने कहा 2 टीचर हैं साथ में, ठीक है। तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे बताइए? टोटल पर्सन कितने होंगे बेटा? 32। यस, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे? 30 प्लस 2 टीचर हैं तो 32 टोटल पर्सन हो गए। और टोटल कॉस्ट ये है, तो पर हेड पे कितना आएगा? ठीक है, कितने रुपए देने पड़ेंगे पर हेड को? क्या करना है उसके लिए बताइए बेटा? पर हेड के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने रुपए टोटल कॉस्ट आई? यस, 32 स्टूडेंट है मेरे, यानी टीचर मिला के। तो इसने पर हेड कॉस्ट पूछी है। सो द अमाउंट स्पेंट फॉर 1 पर्सन, एक पर्सन पे कितना आएगा? 5600 डिवाइड बाय 32, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 175 रुपीज़। कैंसिल होके बेटा 175 रुपीज़। तो पर हेड कॉस्ट कितनी आ गई? सेकंड पार्ट में इसने यही पूछा था कि पिकनिक के लिए पर हेड कॉस्ट कितनी रहेगी? 175 रुपीज़। क्लियर है बेटा? बताओ शाबाश, हो जाएगा? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है वो जरा वो भी बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ द फर्स्ट स्टॉप इज एट अ प्लेस ऑफ 22 किलो। एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, वो देख लो एक बार चंचल को।
हाँ जी बच्चों, देखिए बेटा क्या था हमारा 175 रुपीज़ था ना, कि द अमाउंट स्पेंट ऑन 1 पर्सन कितना हो गया था, 5600 को 32 से डिवाइड कर दिया था, 175 रुपीज़ मेरा आ गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने बोला है कि इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस, और व्हाट परसेंट इज द डिस्टेंस इज लेफ्ट ओवर द कवर। यानी कि इन्होंने ये बोला है, थर्ड पार्ट में हमसे ये पूछा गया है बच्चों कि आपका ये लगा के चलिए कि यहाँ पे स्कूल था ना, जो स्कूल से जो फर्स्ट स्टॉप है वो 22 किलोमीटर का है, 22 किलोमीटर के बाद वो एक बार रुक जाते हैं, फिर नेक्स्ट जो स्टॉप है, मतलब पूरा डिस्टेंस आपको पता है ये स्कूल का कितना था, पिकनिक प्लेस का 55 किलोमीटर। तो मुझे ये बताना है कि ये जो है 22 किलोमीटर, ये इस टोटल डिस्टेंस का कितना परसेंटेज है। टोटल डिस्टेंस जो मेरा 55 किलोमीटर है उसका कितना परसेंटेज 22 किलोमीटर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट x% ऑफ 55 इज 22 किलोमीटर। मैंने मान लिया कि जो ये 22 किलोमीटर है वो 55 टोटल डिस्टेंस का x% है। अब मुझे यही x फाइंड आउट करना है कि 55 का कितना परसेंट ये है। तो कैसे निकालेंगे, यानी 55 का x%, 55 इंटू एक्स बाई 100 कितना आ गया ये 22। तो x की वैल्यू निकालनी है, कितना परसेंट है, 22 बाई 55 इंटू में 100, 100 नीचे मल्टीप्लाई में डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, 55 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड में आ गया बेटा। 11 5 जा 11 2 जा, नाउ 5 2 जा 10 0। तो x कितना आ गया, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई आपकी 40%। यानी कि ये जो आपका डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, ये 55 का टोटल डिस्टेंस जो 55 उसका कितने परसेंट हुआ बेटा, बताइए शाबाश, 40%। ठीक है, और इसने कहा कितना परसेंट बाकी रह गया, कितना परसेंट बाकी डिस्टेंस रह गया। सोचिए, आप खुद बताइए बेटा, टोटल डिस्टेंस में से अगर 40% डिस्टेंस ये है तो बाकी कितना डिस्टेंस रह जाएगा, सोचिए। 60। यस, 60% बाकी रह गया। तो लास्ट में इसने पूछा है, सो डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, कितना कवर करना बाकी रह गया, वो आप क्या करेंगे, टोटल 100% होता है, 100 में से जितना परसेंट कवर हो गया उतना माइनस कर दीजिए, 40% कवर हो गया, तो ये आपका 60% रह गया बेटा, 60% रह गया, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट एग्जाम्पल हो गया है बच्चों। इसमें 3 चीज़ें इसने पूछी थी। सबसे पहले तो इसने हमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दे रखा था, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लिए, फिर नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल लिए, पिकनिक पे कितने गए। पहली चीज़ ने नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ की रेशो पूछी थी। सेकंड इसने कहा था कि स्कूल से पिकनिक का जो प्लेस है बेटा वो 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक, और ट्रांसपोर्ट के चार्ज जो है वो 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लगते हैं, और जो कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट आपकी है वो 4280 है। तो टोटल डिस्टेंस 55 55 1110 हो गया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई किसकी, ट्रांसपोर्ट की। टोटल कॉस्ट के बाद रिफ्रेशमेंट किस में ऐड कर दी, खाने पीने का मिला के आपका आ गया 5600 रुपीज़। 30 स्टूडेंट के साथ आपके 2 टीचर भी गए थे, इन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो 32 आपके टोटल पर्सन हो गए। तो पर हेड कितना खर्च आएगा भाई,
5600 डिवाइड बाय 32, तो पर हेड आपका 175 रुपीज़ कॉस्ट आ गई जो एक पर्सन को पे करनी पड़ेगी। उसके बाद इसने ये बोला कि स्कूल से चलने के बाद 22 किलोमीटर के बाद एक बार रुक जाते हैं। अगर 22 किलोमीटर के बाद रुक गए, फर्स्ट स्टॉप इनका 22 किलोमीटर के बाद है, तो वो टोटल का कितना परसेंट है? मैंने मान लिया टोटल का वो x परसेंट है। x परसेंट ऑफ 55 का x परसेंट कितना है? 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर है, तो हमने क्या किया, 55 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल्स टू 22। तो x कितना आ गया? 22 बाई 55 इंटू में 100, x यानी कि 40%, यानी ये 40% डिस्टेंस, और रह कितना आ गया? 60%। 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। चलिए अब स्टार्ट होती है इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 8.1 में देखिएगा बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड रेशो। फाइंड रेशो, हमें रेशो निकालनी है किस चीज़ की? ए, स्पीड। स्पीड ऑफ साइकिल टू द रेशो स्पीड ऑफ स्कूटर, किलोमीटर पर आवर में दोनों। ये है 15 किलोमीटर पर आवर और ये भी है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। रेशो उन्हीं की निकलेगी बेटा जिनकी यूनिट सेम होगी। अगर सेम नहीं है तो पहले आप यूनिट को सेम करोगे, तब जाके रेशो निकालोगे। यूनिट सेम है तो 15 रेशो 30 कितने पे कैंसिल होगा बताइए बेटा? दोनों किस नंबर पे जाते हैं? 15 1 जा और 15, हाँ 15 2 जा 30। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 1:2, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बी पार्ट की अगर बात करें तो बी पार्ट में पूछ रहा है कि रेशो निकालनी है 5 मीटर रेशो 10 किलोमीटर। अभी मैं कट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों की यूनिट जो है बेटा वो अलग अलग है, तो दोनों की यूनिट सेम बनाएंगे। 5 मीटर 100 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से क्या कर दिया बेटा मैंने इसे? मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया? 5:10,000। दोनों यूनिट सेम होगी। अब कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा और 5 2 जा 10 और ये 2000 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा रेशो का बताइए बेटा? 1:2000। ध्यान रखना जब तक रेशो में यूनिट सेम नहीं है तब तक कैंसिल नहीं कर सकते। यूनिट सेम करनी पड़ेगी पहले, मीटर मीटर, तब जाके होगा। जैसे नेक्स्ट है सी पार्ट में मुझे क्या करना है? रेशो निकालनी है 50 पैसे रेशो 5 रुपीज़। 50 पैसे और 5 रुपीज़ की रेशो निकालनी। पहले तो दोनों सेम यूनिट में ही नहीं है, एक पैसे में है एक रुपीज़ में है। रुपीज़ वाले को पैसे में बदलेंगे बेटा। 5 है तो रुपीज़ को पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। आपको पता है ना 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं बच्चों? 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे। तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करके ये पैसे में आ गया 50 रेशो 500। ठीक है, अब कैंसिल कर दीजिए, 50 पे ही कैंसिल कर दीजिए। 50 1 जा और ये 50 1 जा और 0 रह जाएगा। तो कितना आएगा बेटा रेशो बताइए? 1:10। क्या किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है बेटा इसमें? क्या फर्स्ट पार्ट में किसी को कंफ्यूजन? नो सर। पक्का? अब एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सभी। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट ratios into percentage
रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। कल सीखा था या नहीं सीखा था, बताइए बेटा। कल सीखा था ना। 3:4 है। पहले तो रेशो को किस में करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन में। रेशो को क्या लिख सकते हैं, 3/4। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, बताइए शाबाश। into 100. हाँ, 3/4 इंटू 100 और फिर 100 लगते ही परसेंटेज का साइन आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी कटिंग कर दूंगा। 4 1 जा 25, तो कितना परसेंट हो जाएगा ये, 75%, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी भी बच्चे को डाउट बेटा, No sir. बताइए सभी। ठीक है। नो सर। बी है आपका 2:3। 2:3 इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2/3 रेशो से फ्रैक्शन में आया ना, 2/3 इंटू में 100 करते ही ये परसेंटेज में चला गया बच्चा। अब ये हो गया 200/3%। कैंसिल तो इसने होना नहीं है, तो या तो यूं छोड़ दो, या अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोड़ना है तो कैसे करेंगे, 200 को डिवाइड करके 3 से, हाँ 3 6 जा 18, 20 3 6 जा 18 2, तो मिक्स फ्रैक्शन में 66 2/3%। मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे छोड़ सकते हो, यस और नो, क्लियर हुई बेटा। ऐसे ही करते हैं ना, दिस 2/3, तो ये 66 2/3%, क्लियर। नेक्स्ट, Yes sir. अब देखिए बेटा, इसके बाद आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन 3, ध्यान से देखिए। ये कह रहे हैं 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गुड इन मैथ्स, जो मैथ्स में गुड है वो कितनी परसेंटेज है, 72% है। ठीक है बच्चों, अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेते हैं पहले कि गुड कितने, बच्चे तो नहीं पता ना, मुझे तो परसेंटेज में पता है। 25 का 72% गुड है, तो देखिए नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट इन मैथ्स में कितने गुड स्टूडेंट है, 25 का कितना परसेंट, बताइए बेटा, कितने परसेंट गुड है 25 के, 72। तो कैसे निकालेंगे, 25 इंटू 72/100, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 1 जा 25 4 जा, 4 से कितने पे जाएगा 72, बताइए, 4 1 जा और 4 8 जा, यानी 18 स्टूडेंट है आपके जो गुड है मैथमेटिक्स में। सो हमें ये बताना है कितने गुड नहीं है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ्स, तो कितने बचेंगे बताइए बेटा, टोटल 25 है, 25 में से 18 गुड है, तो माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे जो गुड नहीं है, बोलो शाबाश। 7. यस, 7 स्टूडेंट आ गए बेटा जो कि मैथ्स में गुड नहीं है। बताइए, समझ आया ये कहानी।
क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 अपनी एनसीईआरटी से रीड करेंगे एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। A football team won 10 matches out of the total number of matches they played। जितने उन्होंने खेले उसमें से वो 10 मैच जीत गए। Their winning percent was 40%, यानी 40% मैच वो जीते हैं। How many matches did they play in all? देखिए कहानी क्या है, हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने एक टीम ने खेले हैं। तो मैं मान लेता हूं, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। मान लिए भाई कितने खेले उन्होंने, एक्स मैच टोटल खेले हैं, टोटल उन्होंने एक्स मैच खेले हैं। उसके बाद कह रहा है कि टीम वोन 10 मैच, ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस दे वोन, मतलब जितने उन्होंने जीते, कितने, 10 मैच जीते हैं, ठीक है बच्चों। जितने भी टोटल खेले हैं पता नहीं कितने, लेकिन उनमें से 10 मैच वो जीत गए हैं। और उनकी विनिंग परसेंटेज क्या है, विनिंग परसेंटेज दे रखा है 40%, यानी कि वो 40% मैच जीते हैं। और ये किसका 40% होगा बताइए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में किसके 40% मैच जीते हैं, बताओ बताओ, शाबाश। तो नहीं नहीं बेटा, टोटल जितने खेले हैं, खेले कितने हैं वो, जितने वो खेले हैं उसका 40% मैच वो जीते हैं, खेले। हाँ यस, यानी कि 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स वो जीते हैं, ठीक है। विनिंग परसेंटेज टोटल पे है ना, कि टोटल जितने मैच खेले गए उनका 40% वो जीत गए। तो 40% ऑफ एक्स वो जीते हैं, और जीत के कितने के इक्वल है, कितने मैच जीतते हैं वो, 10 जीते, वो 10 मैच है ना बेटा, तो टोटल 10 के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स का 40%, एक्स इंटू 40/100, एक्स का 40% ऐसे ही आएगा ना बेटा, एक्स इंटू में 40/100 इज इक्वल्स टू क्या है आपका 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10 इंटू में 100/40, सो x कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा और 4 5 जा, सर 25। यस 25। तो टोटल मैच वो कितने खेले हैं, 25, और 25 में से 10 मैच वो जीते हैं। सो आंसर में हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस they played is equals to 25। क्लियर है बेटा, बताइए शाबाश। यस सर। ठीक है। फिफ्थ देखिए बच्चों, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है फिफ्थ वाला। इफ चमेली हैड इतने 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75 ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन बिगिनिंग। देखिए चमेली के पास कुछ रुपए थे, उसने क्या किया, 75% मनी, मान लीजिए चमेली के पास कुछ रुपए थे, मैंने मान लिया x रुपए थे,
उसमें से उसने 75% खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए, स्पेंड 75%, और उसके बाद फिर 600 रुपये बच गए। ठीक, तो बताइए उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे। समझ आ रही है कहानी? क्या करना है कि x उसके पास स्टार्टिंग में मान के चलें, तो चलिए कैसे करेंगे। लेट चमेली हैव x रुपीज इन द बिगिनिंग। ठीक है, मैंने मान लिया चमेली के पास शुरुआत में कितने रुपीज हैं, x रुपीज। ठीक है, स्पेंडिंग परसेंटेज, स्पेंडिंग मतलब जितने उसने खर्च कर दिए, स्पेंडिंग परसेंटेज 75%। 75% मनी उसने स्पेंड कर दिया। बच कितने के उसके पास? चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट। ठीक है, मनी या रुपीज, रुपीज में क्वेश्चन रुपीज ही लिख दीजिए, या मनी लेफ्ट कर दो, सीधी सी बात। मनी लेफ्ट इज इक्वल्स टू 600 रुपीज। अब एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या चलेगा कि स्टार्टिंग में चमेली के पास कितने रुपीस थे? स्टार्टिंग में चमेली के पास x रुपीस थे, उसमें से इसने कुछ रुपए खर्च कर दिए, वो माइनस कर दो, और बच गए कितने? इक्वल्स टू 600 रुपए। ऐसे ही आएगा ना भाई, टोटल मनी इतने थे चमेली के पास, इतने उसने खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए, और स्पेंड के बाद टोटल में से वो स्पेंडिंग माइनस कर दोगे तो 600 रुपए उसके पास बच गए। ये कहानी समझ आई? बोलो बेटा, यानी कि खर्च कितने किए उसने? 75% ऑफ x का 75% उसने स्पेंड कर दिया। ये बात समझ आई? बोलो, बोलिए बच्चों। सो दिस इंप्लाइज आपके पास x थे टोटल, माइनस x का 75% आपने स्पेंड कर दिया, तो वो माइनस कर दो तो लेफ्ट कितने रह गया आपके पास? 600 आपके पास बच जाएंगे। अब इसको कट करें, 25 3 जा 25 4 जा, सो x माइनस 3x बाई 4 इज इक्वल्स टू में 600। अगर 4 एलसीएम लूँगा बच्चों तो देखिए यहाँ कितना बनेगा, यहाँ 1 एलसीएम 1 4 जा 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 600। 4x माइनस 3x कितना आ गया? x बाई 4 इज इक्वल्स टू 600। तो x कितना हो जाएगा? 600 इंटू में 4, 6 4 जा 2400 रुपीज। तो स्टार्टिंग में कितने रुपीज थे उसके? आंसर कितना आ गया बेटा? 2400 रुपीज। क्या ये सभी बच्चों को समझ आया? बोलिए बेटा। यस सर। क्लियर है सभी के लिए? किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट? नो सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्स्थ। ये कह रहे 60% ऑफ पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, यानी परसेंटेज ऑफ पीपल
लाइक क्रिकेट। एक शहर में क्रिकेट को लाइक करने वाले कितने पर्सन हैं? 60%। 60%। परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल के लिए बोला बेटा उसने। उसी सिटी में फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं? 30%। रिमेनिंग लाइक अदर गेम। और परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम कितने परसेंट बच गए बताइए? 10। हाँ 10 बच गए ना, तो 10% अदर गेम खेल लेंगे, क्योंकि टोटल 100% होता है ना बेटा। देखिए टोटल 100% होता है, 100 में से 60% क्रिकेट वाले माइनस कर दो और 30% फुटबॉल वाले माइनस कर दो, आपके 10% ही तो आएंगे। आया नहीं आया समझ? ठीक है ना। सो आपके कितने रह गए? सिर्फ 10% बच गए जो अदर गेम को लाइक करते हैं। इसने बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख सिटी में, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सिटी इज इक्वल्स टू 50 लाख। 50 के पीछे कितनी जीरोज आ जाएंगी बेटा? 5 जीरोज। ठीक है। अब इसने ये पूछा है कि आप लोग ये बताइए कि आपके हर एक गेम को लाइक करने वाले लोग कितने कितने हैं। तो मैं यहां से चलूंगा कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, 50 लाख का कितने परसेंट? 1 2 3 4 5 कितने परसेंट बच्चों? 50 लाख का 60%। और कितना निकलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 6 5 जा 30, 30 लाख। 30 लाख लोग, सॉरी 30 लाख लोग ऐसे हैं जो क्या पसंद करते हैं? बोलिए बेटा। क्रिकेट। 50 लाख का 60% क्रिकेट पसंद करते हैं। पहला आ गया। सेकंड, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल। फुटबॉल की 50 लाख का कितने परसेंट है बताइए? 30%। यस 50 लाख का 30% निकाल दीजिए, इनटू 30 डिवाइड बाय 100। तो देखते हैं फुटबॉल लाइक करने वाले कितने हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 5 3 जा 15, तो 15 लाख। इतने पीपल 15 लाख लोग फुटबॉल पसंद करते हैं बच्चों। 30 लाख क्रिकेट, 15 लाख फुटबॉल। अदर गेम वाले कितने बचेंगे बताइए? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स। ठीक है। अदर गेम कितने? 50 लाख का कितने परसेंट है? 10%। 10%। इंटू 10 डिवाइड बाई 100, कैंसिल, तो 5 लाख। 5 लाख लोग ऐसे हैं जो, हाँ, जो अदर गेम्स को पसंद करते हैं। 5 लाख लोग ऐसे हैं बच्चों। ठीक है, समझ आया? 30 लाख, 15 और 5। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है बच्चों 8.1। तो आपको इसके नोट्स बनाने हैं, प्यारे प्यारे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी से इसके बहुत प्यारे प्यारे नोट्स ये बना लीजिएगा आज का होमवर्क, और इनको बिना देखे करके देखिएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? इन सभी एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन को बिना देखे करना है, और आपने इनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। कल मैं सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा जो कि आपके प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, इन चीज़ों पे होगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, बाय सर। ठीक है बच्चों, बाय बाय बेटा, बाय।